सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने जिस तरीके से प्लान किया था, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया। तो जैसा हमने कहा था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग रेड कलर में होती है तो नेक्स्ट कैंडल जो है काफ़ी बढ़िया ग्रीन कलर में आ सकती है और आप फाइनली देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से मार्केट जो है वर्क कर गया। रेड कलर के क्लोजिंग के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में बढ़िया मारू बुजू की तरह जो है अभी करंटली कैंडल वर्क कर रही है। सेम उसी प्रकार मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया था और कहा था कि मार्केट जो है 72 तक जो है आ सकता है और आप फाइनली देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 72 के करीब ही जो है ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, इसलिए मार्केट की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि इसे जो है ब्रेक कर सकता है। तो करंटली जो है मार्केट काफी बढ़िया बुलिश में, एक्चुअली मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है अपने प्रीवियस वाले हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन प्रीवियस वाले जो है मार्केट लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट टोटली बुलिश है और साथ ही अप ट्रेंड में ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल टाइम जो है मार्केट ने इसे हिट किया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वीक हो चुका है और हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आके कुछ इस तरीके से थोड़ा ऊपर आके हल्का सा एक रिजेक्शन ले सकता है और वापस से मार्केट इसे जो है तेजी के साथ भी ब्रेक कर सकता है। सेकंड अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है लगभग हमारे पास 74 के करीब हमारा ऑल टाइम हाई है, इसे भी चांसेस है कि मार्केट इजीली इसे ब्रेकआउट कर सकता है। सेम अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए वन डे के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज जो है क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि टोटली बुलिश में क्रॉस ओवर हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है, इसका मतलब है कि मार्केट टोटली बुलिश में ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू मार्केट रैली नहीं देगा, मार्केट में जो एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। अक्सर आप देखिए कि एक रैली होती है उसके बाद एक करेक्शन, यहाँ पर भी देखिए एक रैली हुई उसके बाद करेक्शन। तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जो है धीरे धीरे मूविंग एवरेज ऊपर जाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिटकॉइन भी थोड़ा ऊपर आने के बाद जो इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जरूर आ सकता है, जिस पे आपको जो है नजर बना के रखनी है। उसी प्रकार अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आपको कई बार बताया कि अपने चार्ट में जो है मूविंग एवरेज लगा कर रखिए, इसी के मदद से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। आप देख सकते हैं कि क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए जब मार्केट नीचे आया तो पहले तो 50 एमए का सपोर्ट होता है, उसके बाद मार्केट में 200 एमए का सपोर्ट होता है। सेम यहाँ पर भी देखिए क्रॉस ओवर हुआ और क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है, मतलब मार्केट बुलिश है। जब मार्केट नीचे आया तो देखिए मार्केट ने लगभग 200 एमए के पास ही सपोर्ट लिया और यही से मार्केट पुल बैक कर गया। सेकंड देखिए मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कट कहा था कि अगर वापस से मार्केट जो है 50 एमए के ऊपर में आ जाता है तो आपको जो बढ़िया सी इसमें रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 50 एमए के ऊपर में क्लोजिंग हुई उसके बाद देखिए मार्केट में काफी बड़े आपको रैली दिखाई दे रही है। अब ये रैली कितना ऊपर जा सकते हैं ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हो सकता है कि 72 भी ब्रेक हो सकता है, 73 भी ब्रेक हो सकता है और 74 भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है टोटली बुलिश है। लेकिन अगर मैं री एंट्री की बात करता हूँ तो आपको टॉप पर कभी भी री एंट्री नहीं बनानी चाहिए, अक्सर आपको जो है वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू रैली हो रही है, इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट में एक करेक्शन फिर से आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे कंटिन्यू रैली हुई उसके बाद एक करेक्शन हुआ, सेम देखिए यहाँ पे कंटिन्यू रैली हुई तो उसके बाद एक करेक्शन हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे कंटिन्यू जो रैली हो रही है तो कहीं ना कहीं से मार्केट एक रिजेक्शन लेके एक करेक्शन जरूर कर सकता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी भी शॉर्ट सेल के बारे में नहीं सोचना है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेल कर देते ये सोच कर कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट टोटली बुलिश है तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है जब भी मार्केट करेक्शन करता है। जब भी मार्केट करेक्शन करे तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है, ना कि शॉर्ट सेल के बारे में, क्योंकि करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में मार्केट ज्यादा करेक्शन नहीं करता है। सेम है जैसा मैं इंट्राडे के बारे में हमेशा कहता हूं कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो अपने चार्ट पे जो है मूविंग एवरेज लगा कर रखिए। जब भी मार्केट बुलिश में होता है तो मूविंग एवरेज काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है और आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है। और जब भी मार्केट ने करेक्शन किया प्रॉपर तरीके से 50 एमए के पास है और यही से मार्केट जो है पुल बैक कर गया। सेम यहाँ पर भी देखिए काफी बार जब मार्केट 50 एमए के पास सपोर्ट लेने आता है तो काफी सारे आपको जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना के देता है और आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार 50 एमए से ही बाउंस हो रहा है। सेम यहाँ पर भी देखिए यही से बाउंस हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट और आप दोबारा देखिए कि 50 एमए से ही मार्केट जो है बाउंस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस मूविंग एवरेज को हमेशा लगा के रखिए। इससे काफी ज्यादा मदद होती है मार्केट को एनालिसिस करने में कि एक्चुअली मार्केट की सपोर्ट कहाँ है
है, रेजिस्टेंस क्या है और कहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है। अब अगर मैं मंथली क्लोजिंग की बात करता हूँ तो इस मंथ की मंथली क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रकार से एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग। यहाँ पर देखिए यहाँ से रैली आई, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और फाइनली ये जो फ्लैग है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर इस मंथ की क्लोजिंग बुलिश में ही होती है तो अपकमिंग डे में काफी बढ़िया आपको जो है रैली दिखाई दे सकती है। तो अपकमिंग डे में मार्केट कितना ऊपर जा सकता है अगर इसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो हाई है। अगर मैं इन दोनों हाई को कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग जो लेवल निकल के आते हैं वो 88 से लेकर 90 तक जो है यहाँ पे आपको बिटकॉइन का जो है लेवल दिखाई दे रहा है। यानी चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट जो है आपको अपकमिंग डे में 90,000 आते हुए भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना दिन कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि काफी मंथ से जो है मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में था और फाइनली ये कंसोलिडेशन जो जोन है ब्रेकआउट हुआ है। अगर क्लोजिंग करता है तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट अपकमिंग डे में आपको 90,000 तक जो है आते हुए दिखाई दे सकता है। सेम अगर मैं यूएसडीटी को देखता हूं तो मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि यूएसडीटी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे मार्केट आया नहीं है और मैंने लास्ट टाइम ही क्लियर कर दिया था कि इस पूरे रैली के बाद जो ये गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये सपोर्ट जोन टेस्ट नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि यूएसडीटी जो है यहाँ तक नीचे गिर सकता है। थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास लेवल है यहाँ तक यूएसडीटी की मुझे गिरने की एक प्रोबेबिलिटी लग रही है और हो सकता है कि यहाँ पे यूएसडीटी एक छोटा सा सपोर्ट ले सकता है। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट लेता है इसका मतलब है कि ये यहाँ से पुल बैक ले सकता है, तो बिटकॉइन में आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको जो यूएसडीटी पर जो है स्ट्रिक्टली नजर बना के रखने, क्योंकि इसी के मदद से हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन पता चलता है। तो यहाँ पे सपोर्ट है मतलब बिटकॉइन में रेजिस्टेंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।